सोचिए, जब सिस्टम ही आपका साथ छोड़ दे तो इंसान कहाँ जाए। ज्यादातर लोगों के लिए पुलिस ही आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने न्याय के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, एक बंद हो चुके केस को फिर से खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये कहानी है बत्रा परिवार की, एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कभी-कभी सच पुलिस की फाइलों में नहीं बल्कि एक माँ के दिल में और एक जासूस की नोटबुक में छिपा होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हरियाणा के यमुनानगर से। ये एक ऐसी रहस्यमयी मौत की दास्तां है जिसने बत्रा परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मिलिए योगेश और प्रियंका बत्रा से। योगेश बत्रा एक करोड़पति व्यवसायी थे और उनकी पत्नी प्रियंका कॉलेज के दिनों की मिस दिल्ली। शादी को 18 साल हो चुके थे, 2 प्यारे बच्चे थे। मतलब बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। पर कभी-कभी सबसे खूबसूरत सपनों के पीछे ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। और फिर 27 मई 2016 की सुबह अचानक सब कुछ बदल गया। प्रियंका अपने कमरे से चीखती हुई बाहर आई और बताया कि योगेश उठ ही नहीं रहे हैं। घर में जैसे कोहराम मच गया। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण बताया गया हार्ट अटैक। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था। एक 42 साल का फिट और हेल्दी इंसान जिसे दिल की कोई बीमारी ही नहीं थी, उसकी अचानक मौत कैसे हो सकती है? यहीं से शक का पहला बीज बोया गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि बिना किसी पोस्टमार्टम के उसी दिन जल्दबाजी में योगेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सोचिए, सबूत मिटाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? जहां पूरा परिवार सदमे में था, वहीं एक माँ का दिल उसे कुछ और ही इशारा दे रहा था। योगेश की माँ को पूरा यकीन था कि उनके बेटे की मौत सामान्य नहीं थी, और उनका ये शक लगातार बढ़ता ही जा रहा था। योगेश की माँ ने बाद में बताया कि उन्हें लगातार सपने आते थे जिसमें उनका बेटा उनसे कहता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लोग इसे एक माँ का गम समझ रहे थे, पर ये एक माँ की ममता थी, उसकी इंट्यूशन थी जो सच को महसूस कर रही थी। और उनका शक बिल्कुल सही साबित हो रहा था। प्रियंका का बर्ताव बहुत ही अजीब था। पति की मौत के कुछ ही दिनों बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, योगेश का पूरा बिजनेस अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ तक कि जिम भी जाना शुरू कर दिया। ये किसी गम में डूबी हुई विधवा का बर्ताव तो बिल्कुल नहीं था। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए तो 65 और 70 साल के इन बुजुर्ग माता पिता ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वे खुद अपने बेटे के लिए जासूस बन गए। योगेश के पिता पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास ना कोई लाश थी, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस को लगा कि ये बस एक दुखी माँ बाप की इमोशनल कहानी है, और उन्होंने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। महीने बीतते गए, जून, जुलाई, अगस्त। पुलिस की तरफ से बिल्कुल खामोशी, कोई एक्शन नहीं। हर तरफ से निराश होकर बत्रा परिवार ने आखिरकार मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने एक प्राइवेट जासूस हायर किया। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिसने इस मामले की जांच बिल्कुल जीरो से शुरू की। तो उस जासूस को आखिर क्या मिला? उसके हाथ कौन से सुराग लगे? जांच की पहली कड़ी उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, एक लोकल जिम। जासूस को पता चला कि प्रियंका पति की मौत के फौरन बाद ही जिम जाने लगी थी। वहां उसकी दोस्ती अपने जिम ट्रेनर रोहित से कुछ ज्यादा ही गहरी थी, और जल्द ही रोहित को प्रियंका के घर पर भी आते जाते देखा जाने लगा। अब जासूस का पूरा फोकस प्रियंका और रोहित पर था, और जल्द ही माता पिता का सबसे बुरा डर सच साबित होने वाला था। जासूस ने 2 बड़े और सॉलिड सबूत इकट्ठा किए। पहला, प्रियंका और रोहित की कुछ निजी तस्वीरें जो उनके अफेयर की पुष्टि कर रही थीं, और दूसरा, वो सबूत जो इस केस का रुख ही बदलने वाला था। हत्या की रात रोहित का फोन योगेश के घर के अंदर मौजूद था। 8 महीने के इंतजार के बाद योगेश के पिता इन सभी सबूतों के साथ लोकल पुलिस के पास नहीं गए। वो सीधे एक बड़े पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे, और इस बार पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ी। अब पुलिस के हाथ में आखिरकार ठोस सबूत थे। जांच फिर से शुरू हुई, और जल्द ही हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश होने वाला था। पुलिस ने सबसे पहले रोहित को उठाया। पुलिस की पूछताछ के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने सब कुछ उगल दिया। उसके कबूलनामे के आधार पर प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया गया,
और फिर कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई। सच बहुत ही भयानक था। प्रियंका और रोहित शादी करना चाहते थे और योगेश उनके रास्ते में था। उन्होंने उसे हटाने के लिए हत्यारों को 1 लाख रुपए दिए। प्लान था उसे बेहोश करके गला घोटने का। लेकिन जब योगेश ने संघर्ष किया तो प्रियंका ने खुद हत्यारों से कहा, तकिए से उसका दम घोंट दो। इस क्रूर हत्या को बाद में हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया। 8 महीने तक जो राज दफन था वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ की ममता और एक पिता की जिद की वजह से सामने आ पाया। उन्होंने सिस्टम पर भरोसा करने की बजाय खुद सच को ढूंढ निकाला। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने सच दफन हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होता।